in occupied Jammu and Kashmir remains a matter of deep anguish. We urge India to comply with the applicable UN Security Council resolutions and implement recommendations addressed to it in the two Kashmir reports. Only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. लोग जो मीडिया के ऊपर लोग बैठे हैं वो कहते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर इतनी एंटी इंडिया बैशिंग हुई है कि वो समझते हैं कि यार ये क्या है, हर वक्त लग रहे थे, कम अप समथिंग विद न्यू। UNHRC के मंच पर पाकिस्तान को एक बार फिर भारत ने खूब लताड़ा है। पाकिस्तान को चंकत हुआ और कहा कि बार बार पाकिस्तान UNHRC जैसे मंच को झूठे आरोपों के लिए इस्तेमाल करता है। ये आजकल जो पाकिस्तान ने ये पॉइंट रेज किया हुआ है ह्यूमन राइट्स के बारे में, इंडिया वालों को कह रहे हैं कि आपके मुल्क में ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और इंडिया वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आप लोग कौन सा ह्यूमन राइट्स दे रहे हो। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जहाँ नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ पे ऐसी बातें निकलती हैं। जैसे कि अब पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे भी ह्यूमन राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को। ह्यूमन राइट्स के उस कन्वेंशन में जाके पाकिस्तान ने जो है वो एक बार फिर यही बात की कि जी जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान के पास है वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, और इसी किस्म की कई दूसरी एलिगेशन जो है वो हिंदुस्तान पे लगाई, जिसके जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी जवाब आया। सर, ये सवाल ये है कि पाकिस्तान को लोगों ने इतना नॉन सीरियस लिया है और हमने नॉन सीरियस लिया है, हमारी लीडरशिप ने नॉन सीरियस लिया है कि अब हमारी बात ही नहीं कुछ सुनते। सब समझते हैं कि यार ये फ्रॉड करेंगे एंड ऑल दैट। सो मेरा ख्याल है दैट्स व्हाट वी हैव टू डू, दैट्स व्हाट वी शैल डू। इन माय अंडरस्टैंडिंग, वेट एंड वॉच। इंडिया बहुत बड़ी पोटेंशियल मार्केट है, हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज नहीं तो कल रास्ते खुलेंगे, ट्रेड होगी, हमें इंडिया के साथ मिलकर कारोबार करना चाहिए, आना जाना चाहिए लोगों को। ये मिसट्रस्ट, इट विल टेक सम टाइम। बट पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंडियंस भेजते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्री मैं कहता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। व्हाट इज द रियलिस्टिक पोजीशन? रियलिस्टिक पोजीशन इज कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू गिव एन इंच ऑफ what they have in their possessions. They even demand कि जो पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको। The Indians are not interested anymore in a belligerent Pakistan threatening it for this and that. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमारे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान हमेशा बार बार कश्मीर का इशू उठाता है और ये फॉल्स एलिगेशन लगाता है इंडिया के ऊपर कि वहाँ पे कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहा है और बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। बल्कि पाकिस्तान का खुद का रिकॉर्ड इतना बुरा है माइनॉरिटीज़ के ह्यूमन राइट्स के बारे में, तो अभी दुनिया को ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान का सिर्फ ये नकली आंसू है और ये फॉल्स एलिगेशन पाकिस्तान हमेशा लगाता है, और अभी दुनिया इसके ऊपर विश्वास नहीं रखती। और दुनिया ने भी इसको पूरे 195 कंट्रीज़ में भी इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। और लेकिन इस फॉल्स एलिगेशन के ऊपर भारत ने एक करारा तमाचा तो यूएन में जड़ा ही है। मतलब हमेशा भारत एक ज़बरदस्त जवाब देके पाकिस्तान के फॉल्स एलिगेशन को इरेज कर देता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का इसके बारे में क्या रिएक्शन है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के आखिर में, लेकिन दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखना। धन्यवाद। यूनाइटेड नेशंस में ये बात हुई है, पाकिस्तान ने फिर एक दफा बोला जो हम 50 साल से 76 साल से बोल रहे हैं, एक दफा फिर बोला जी कश्मीर को ये होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है कश्मीर में, इंडिया कर रहा है। तो इंडिया से आगे से जवाब आया, जो उनके वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये बोला कि भाई पाकिस्तान पहले अपने जो घर के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहा है उसको तो देख ले। यहाँ पे क्या लगता है कि यहाँ पे सबको इंसानी हकूक मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा, इंसानी हकूक कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो सा अपना हक मांगता है उसे जबर जुल्म के साथ बंद किया जाता है। जो सामने आके के भागता है उसे कहते हैं इसे अंदर करो। कश्मीर से ज्यादा जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अंकल जी ये देख लें, ये सारे लोग देख रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है गरीब आदमी के साथ। कौन सा गरीब आदमी उठता है पाकिस्तान में यार ये आपके साथ नांसाफी, हम आपके साथ चलेंगे? कौन सा मैंने, कौन सा वजीर आला पंजाब, किसने आज तक गरीब
जब भी उन्होंने आवाज उठाई उन्होंने अपने साथ वाले की आवाज उठाई है। और हम देखें ना उस साइड कश्मीर पे हम गए हैं, हमें यहाँ का जरूर पता है कि यहाँ पे बिजली के जो बिल हैं और वहाँ पे बिजली के बिल हम गारंटी से कह सकते हैं 5, 7 और 8 रुपए के राउंड अबाउट होंगे, शायद इससे कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे पर यूनिट। और यहाँ पे 60 रुपए 55 रुपए पर यूनिट बिजली का। मैं कल जनाब 16,000 रुपए बड़ी मुश्किल से दे के आया। आप कितनी महीने की कितना कमा लेते हैं? वही नहीं 500-700 रुपया 500-700 रुपया रोजाना की बचत दिन का। और उसके साथ क्या कमा, हर सौदा महंगा है, शाम को पता ये लगता है बचे कुछ नहीं है। ठीक हो गया, 700 रुपया ये दिन का कमा रहे हैं, 16,000 सिर्फ बिल दे के आया एक महीने का। इसके अलावा खर्चे लेता, बच्चों की फीसें लेता, मकान का किराया लेता, पढ़ाई के लेता, अपने खर्चे लेता। ठीक हो गया। जो सी गवर्नमेंट आती है हम गरीबों के लिए करेंगे, हम गरीबों के लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए आते हैं। ठीक हो गया, हमारे लिए नहीं आते। आपकी 50 साल उम्र हो गई है, आपने भी 50 साल से कश्मीर कश्मीर सुना। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं भाई क्या ना कश्मीर के हवाले से क्या कहना चाहोगे? कश्मीर का भाईजान यही हिसाब है कि हमारे साथ जो है ना मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट का कोई भी हिसाब नहीं है, जो भी आ रहा है शुरू से कश्मीर को एज ए मजाक ही ले रहे हैं। नारा लगा दिया बस बात खत्म, ठीक हो गया। और हमारा अपना वो मजाक अब बन रहा है और अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल रहा है कि भाई ये सिर्फ वोट लेने के लिए बस ही कश्मीर हमारा है, अपने काम संभालने कश्मीर हमारा। जब अपना काम खत्म हो जाता कोई कश्मीर नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना। मैं कहता हूँ हमारे पास कश्मीर अब ऑलरेडी है, कुछ हिस्सा है हमारे पास, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बड़ी बात तो ये है नहीं कर रहे वहाँ पे हम। मेरा हमेशा ये मौकफ रहा है कि भाई जिसको कश्मीर से बहुत प्यार है, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारे अदारे हैं, चाहे हमारी पब्लिक है, एक दफा अपने साइड कश्मीर पे जाके विजिट करके देख ले, हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने 76 साल में उनसे कितना प्यार किया, हमने कितनी डेवलपमेंट दी, हमने कितनी एजुकेशन, कितनी यूनिवर्सिटीज वहाँ पे दी, हमें अंदाजा हो जाएगा। कश्मीर के नाम पर हम लोग खा रहे हैं, कश्मीर के नाम पर खा रहे हैं हम। तो दुनिया को पता नहीं चल गया? पता चले क्यों नहीं चलेगा? तो उससे किसका नुकसान है? पाकिस्तानी कश्मीर के अंदर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुझे इंडियंस भेजते हैं कि वो कहते हैं जी हम तो इंडिया का हिस्सा होना चाहते हैं। ये सारी पॉलिटिकल गिमिक्री मैं कहता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है। What is the realistic position? Realistic position is that India is not going to give an inch of what they have in their possessions. They even demand कि जो पूरा पुराना कश्मीर था वो उनको वापस मिले। पाकिस्तान जो है वो ये क्या कहते हैं राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन का मैंने बताया है कि ये ऑब्सोलीट रिडंडेंट यानी ये बेकार हो चुके हैं रेजोल्यूशन। इन रेजोल्यूशंस का सिर्फ है ये चैप्टर 6 है ऑफ द यूएन चार्टर, जिसके मुताबिक जो 2 मुल्क या 3 मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में हो उनका पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए सिक्योरिटी काउंसिल उनकी मदद कर सकती है। सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है कि वो एक अपना फैसला इम्पोज करे। तो ये 48-49 से यही हकीकत है। ये धोखा पाकिस्तानी अवाम को देने के लिए हर लीडर को करना पड़ता है। तो शहबाज शरीफ की इस तकरीर को मैं कोई अहमियत नहीं देता। ये एक हद तक वो क्या कहते हैं, इससे कॉल्ड डेमागोगी या रेटरिक, जिसके बगैर शायद प्राइम मिनिस्टर उनको बनाता है कोई ना। इस किस्म की वो बिलिजरेंट बातें करता है, जंगजू बातें करता है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। वो एक जो होता है डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के मुताबिक मुबारकबाद दे रहा है, यानी ही इज इग्नोरिंग व्हाट शहबाज शरीफ इज सेइंग, बिकॉज एवरीबॉडी इन इंडिया नोज कि पाकिस्तान में ये ढोंग हमेशा रचाया जाता है, इसका कोई मकसद नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि ये कहने के बाद पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो हकीकत पसंदी से एक फरार की तरफ निकल जाती है। कश्मीर को हम ये करवाएंगे, हम वो करवाएंगे। तो वो पाकिस्तान की इसे मैं कहता हूँ अपना पाकिस्तान इज इनटू कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब ये है कि अपनी हकीकत को अगर आप मान लें तो आपको तो समझ नहीं आएगी कि यार मेरे साथ क्या हुआ है। तो हम अब आंखें बंद करके आप एक और हकीकत बना लेते हैं अपने दिमाग में। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे पाकिस्तान की सारी दुनिया के सामने जगह हसाई हो गई, लेकिन इन बेशर्मों को कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये बार बार वही कश्मीर का राग यूएन में अलापते रहते हैं और इनका हमेशा का ये रोना धोना हो गया है। लेकिन पूरा दुनिया अभी ये समझ रही है कि पाकिस्तान के ये घड़ियाली आंसू किस काम के नहीं है। भारत ने उसको करारा जवाब देते हुए सीधे सीधे बोल दिया कि पाकिस्तान वर्ल्ड का आतंकवादियों का फैक्ट्री है, टेररिस्ट फैक्ट्री है। और इससे बढ़िया रिप्लाई क्या हो सकता है पाकिस्तान के एलिगेशंस को। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन वो भी पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था
और बहुत सारे नामचीन टेररिस्ट वर्ल्ड के टॉप 10 में से, उसमें से सारे पाकिस्तान में पनाह ले चुके हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान का जो फॉल्स एलिगेशन है उस पर अभी दुनिया बिलीव नहीं करती है। तो आपका क्या कहना है इस पाकिस्तान के इस रवैये के बारे में, ये कमेंट में ज़रूर लिख देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।